और आइए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिवाली से पहले ही धुआं दिल्ली होती हुई नजर आ रही है। आज भी हवा में गुणवत्ता बेहद खराब दिख रही है। दिल्ली का AQI लेवल 343 दर्ज किया गया है। आनंद विहार का AQI एक बार फिर आज 400 पार, और आज ये 450 का भी लेवल पार कर गया। सेंट्रल दिल्ली में AQI लेवल 253 है। RK पुरम में भी हवा बेहद खराब है, 418 AQI लेवल। तो देखिए दिल्ली दिवाली से पहले ही किस तरह से धुआं हो रही है, किस तरह से स्मॉग की चादर से दिल्ली ढक रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मेरे सहयोगी विमल कौशिक जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, देख रहे हैं कि यहाँ रोज हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, लेकिन हवा में जो प्रदूषण का स्तर है वो थम नहीं रहा, ना ही कम हो रहा है। उल्टा हम देख रहे हैं कि आज वो 400 पार पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, भले ही कल पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये कहा हो कि दिल्ली में आने वाले 1-2 दिनों में हालात बेहतर होंगे, लेकिन बेहतर नहीं बल्कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो सबसे बुरे हालात आनंद विहार में। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए, ये 581 PM10 का लेवल है। 581 हैजार्डस यानी कि भयावह स्थिति है इस वक्त दिल्ली में पॉल्यूशन की। और PM 2.5 की बात करें तो वो है 476। ये बहुत ही बुरे हालात हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। लगातार डॉक्टर्स इस सिचुएशन को लेकर चेता रहे हैं कि हालात काफ़ी गंभीर हैं। सरकार ने कल हालांकि ग्रैब 2 को लेकर समीक्षा बैठक की, लेकिन उसमें ऐसा कोई कारगर उपाय नहीं बताया। बस ये कहा गया कि आने वाले 1-2 दिनों में हालात बेहतर होंगे, यानी कि दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार माने तो मौसम के भरोसे ज़्यादा है कि मौसम बदले और हवा चले तो शायद पॉल्यूशन आगे की तरफ बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आज की भी मैं अगर तस्वीर दिखाऊं तो आज भी वही धुंधली सुबह हुई। आज भी जब दिल्ली के लोग सोकर उठे, दिल्ली NCR के लोग, तो वही धुंधला मौसम। और ये धुंधलापन ये है केवल स्मोग और जहर, कहेंगे इसे, स्मोग से ज्यादा जहर है जो हवा में, दिल्ली की हवा में पिछले कई बरसों से घुला हुआ है और लगातार साल दर साल ये और बढ़ता जा रहा है। आज भी स्थिति वही है। कई इलाके हैं दिल्ली के जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पोल्यूशन से इफेक्टेड हैं, और जिसमें आनंद विहार, बदरपुर, बुकरबा चौक जैसे इलाके, पीरागढ़ी जैसे इलाके हैं। यहाँ पर लोगों के लिए और भी ज़्यादा मुसीबत है। और NDMC इलाके की बात करें, NDMC एरिया में ग्रीनरी के बावजूद भी यहाँ पर भी 200-250 से ऊपर ही है PM 2.5 और PM10 का लेवल। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। जो बेहतर होने की बात कही जा रही है, तो फिलहाल ऐसी संभावना कहीं नजर नहीं आ रही कि दिल्ली में स्थिति बेहतर हो, बल्कि यही कहा जाएगा कि प्रिकॉशंस लें। जो भी तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए, हालांकि कल इसको लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। कल BJP की तरफ से कनॉट प्लेस में मास्क बांटे गए, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया और दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पॉल्यूशन जो है वो उसके लिए तीनों सरकार को बैठकर कदम उठाना होगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अलावा केंद्र सरकार को भी काम करना होगा, तब जाकर ये पॉल्यूशन पर लगाम लग पाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही कि कहीं से दिल्ली वालों को कुछ इस पॉल्यूशन से, इस दम घोटू धुएं से, इस जहर से राहत मिल पाए। जी बिल्कुल, और ऐसे में वाकई में प्रशासन बहुत बेबस नजर आता है जब सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और हकीकत में वो सब जमीन पर उतरता हुआ दिखता नहीं है, वो तमाम प्रयास। अब ऐसे में क्या कुछ आगे हो सकता है? क्या इसको लेकर क्या प्लानिंग अब दिल्ली सरकार कर रही है? कुछ रणनीति साफ दिख रही है सरकार की? देखिए, इसको लेकर कल दिल्ली सरकार की तरफ से एक बैठक की गई। पर्यावरण मंत्री उसमें शामिल थे और इसके अलावा जो पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हैं वो शामिल थे, जिस पर ग्रैब 2 को लेकर समीक्षा की गई कि क्या हालात इतने खराब हो गए कि आगे की स्टेज को लागू किया जाए, ग्रैब 3 या ग्रैब 4। तो अभी फिलहाल दिल्ली सरकार ये नहीं मानती कि हालात ऐसे हैं कि ग्रैब 4 को लागू किया जाएगा। हालांकि 1-2 दिनों में अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो ग्रैब 3 को जरूर लागू किया जा सकता है, लेकिन
वाकई में स्थिति बहुत खराब है और स्थिति ऐसी है कि एक बार फिर से दिल्ली के तमाम लोग इस बात को मानकर चल रहे हैं कि अब ऑड इवन होना चाहिए, क्योंकि इसी स्थिति में इसी तरह की हवा में अगर लगातार सांस लेना पड़े तो बीमारी से कोई भी नहीं बचा सकता। ये साफ है कि ये कंडीशन बहुत ही बुरी है। लगातार पोल्यूशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है। मैंने कल आपको स्थिति दिखाई गाड़ी की और पेड़ों की, आज भी मैं वही तस्वीर दोबारा दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों पर धूल की मोटी परत जमा है। तो ये धूल की मोटी परत जाहिर तौर पर दिल्ली के लोगों के शरीर के अंदर भी जमा हो रही है और ये इतनी ज़्यादा हानिकारक है, कितनी नई बीमारियों को ये न्योता दे रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के लोग जो है वो कैसे साल दर साल इस धूल की मोटी परत को अपने शरीर के अंदर झेलने पर मजबूर है। लेकिन हर कोई सॉल्यूशन की बात करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सॉल्यूशन मिलेगा कब, आखिर कब ऐसा होगा कि दिल्ली का मौसम भी पूरी तरह से साफ होगा, दिल्ली के लोगों को मौसम के भरोसे नहीं बैठना होगा, दिल्ली के लोग जब घर से बाहर निकलेंगे उन्हें साफ और स्वच्छ हवा मिलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा समय कब आएगा। बिल्कुल विमल, देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं ना सीजनल जो चेंजेस होते हैं उन्हीं चेंजेस में अब ये फैक्टर भी शुमार हो गया है कि जब हम दिवाली के तरफ बढ़ते हैं तो धुंध, स्मॉग और इस तरह जो प्रदूषण की स्थिति है उससे दिल्ली और एनसीआर वालों को झेलना पड़ता है, सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में क्या आने वाले दिनों में क्या ऑड इवन पर एक बार फिर सरकार विचार कर सकती है? हालांकि आप कह रहे हैं कि ग्रैप 4 अभी लागू नहीं हो सकता है जिस तरह की सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन तो अब बिगड़ती जा रही है ना, तो अब विचार तो करना ही होगा। जी बिल्कुल, शायद इसी को लेकर जो है समीक्षा बैठक की गई है, लेकिन सवाल यही है कि दिवाली के पटाखों पर बैन लगाकर क्या कुछ फर्क हुआ? पिछले कई सालों से ये कवायद चल रही है, दिवाली के पटाखों पर कोर्ट ने भी बैन लगाया है, दिल्ली सरकार हर बार इस बैन को आगे बढ़ा देती है, लेकिन क्या इसका कोई असर हुआ? इस चीज को लेकर प्रॉपर स्टडी भी होनी चाहिए कि आखिर क्या कदम, कहाँ कमी रह गई, जो कदम उठाए जा रहे हैं वो क्यों नाकाफी साबित हो रहे हैं, इसके लिए क्या कारगर कदम उठाए जा सकते हैं, क्या युद्ध स्तर पर काम हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर और पहले से ही इसके लिए एक रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आया हो। ये पहले से तय होता है कि अक्टूबर नवंबर में जब मौसम बदलेगा तो उसके साथ ही यहाँ पर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बहुत खतरनाक लेवल तक पहुँच जाएगा। तो इसके लिए क्यों नहीं पहले से ही ठोस रणनीति बनाई जाती, क्यों नहीं पहले से ही कारगर उपाय किए जाते, क्यों नहीं जो इसके कारण हैं पॉल्यूशन को बढ़ने के, उन पर काम किया जाता। हालांकि लगातार सरकारें कदम उठा रही हैं, लगातार इस दिशा में, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, क्योंकि लगातार हाईवेज बन रहे हैं, दिल्ली के बाहर से ट्रैफिक को निकालने के लिए लगातार काम हो रहा है कि दिल्ली में जिन कमर्शियल व्हीकल्स को ना आना हो वो बाहर के बाहर दिल्ली को क्रॉस कर जाए, इस तरह के काम हुए हैं। बाकायदा डीजल गाड़ियों पर बैन हुआ है, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें सीएनजी को ज़्यादा इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी पोल्यूशन का स्तर कम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ चूक हो रही है, क्या और ज़्यादा करना होगा जिसके बाद कि वाकई लगे कि कोई कदम उठाया जिसका असर दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिखे कि हाँ तस्वीर बदली है, तस्वीर जो धुंधली नजर आ रही है सालों से वो तस्वीर कुछ साफ हुई है। जी चलिए, बने रहेंगे आप विमल, आगे भी आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन प्रदूषण काफी खराब स्थिति में पहुंचता जा रहा है और इसकी तस्दीक करता हुआ है बढ़ता हुआ AQI लेवल। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहेगा News 24।